दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी गणगौर। ये राजस्थान का बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है। हम लोग मारवाड़ी लोग हैं तो हम लोगों के यहाँ तो ये फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाते हैं। पूरे 16 दिन गणगौर पूजी जाती है। कई कई जगह हमारे घर पे लास्ट 1 डे पूजते हैं। तो आज मैं पूरा गणगौर के लिए रेडी हुई हूँ। बस मैया रानी हम सब पे इसी तरीके से कृपा बनाए रखे। गौरा माँ हम सब को हर साल ऐसे ही वाइब्रेंट कलर्स में तैयार होते हुए, खुश होते हुए और ये फेस्टिवल एंजॉय करते हुए देखें। बस इसी तरीके की ब्लेसिंग्स मांगी जाती है आज के दिन। तो मैंने तो बहुत अच्छा सा आउटफिट पहना है और ये हमारा मारवाड़ियों का इसे ना ओढ़ना बोलते हैं और ये हमारी शादी में हमें मिलता है। तो मेरे पास ये 2 हैं, एक तो मेरा इंडिया में रखा है और एक मेरे पास यहाँ है। ये चुनरी है और एक पीलिया भी होता है, वो जो ऑरेंज एंड रेड कलर का होता है। वो जब बेबी होता है फर्स्ट तब मिलता है, तो वो मेरा इंडिया में रखा है। और ये मेरी शादी वाली चुनरी है जो फेरों पे पहनाते हैं, तो ये मेरे पास यहाँ पर है। आज मैंने बड़ा अच्छा सा आउटफिट पहना है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैंने थोड़ी रील्स वहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर की हैं। जब भी ड्रेसअप हो तो मन करता है चलो रील्स भी डाल ही दो, आप लोगों के साथ शेयर कर ही लो अच्छी अच्छी रील्स। मैंने यहाँ पे मेहंदी, रोली और काजल, इसकी ना 16 बिंदियाँ लगती हैं आज के दिन और जल चढ़ाने के लिए बाद में। तो ये सारी तैयारी की है। मेरा ना बड़ा डिफरेंट तरीका है अपने आप को भगवान से कनेक्ट करने का। आई गेस सबका अपना तरीका होता है ना। मैं बहुत ज़्यादा रूल्स और जो प्रथाएं चली आ रही हैं उन पे मतलब मैं बिलीव करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिलीव नहीं करती, बट मेरा ना कोई ऐसा स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है कि मैं ऐसे ही पूजा करूँगी तो ही मेरी पूजा एक्सेप्ट होगी। मुझे लगता है हर एक इंसान का ना एक अलग ही तरीका होता है उस पावर से कनेक्ट करने का जो ऊपर से हमें देख रही है, हमें ब्लेस कर रही है और हमारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रही है। तो अपने तरीके से भगवान से कनेक्शन बनाओ, उनके साथ बात करो, अपना तरीका कुछ अपनाओ। बहुत ज़्यादा रूल्स या फिर वहमबाजी पालो ना तो दिक्कत हो जाती है। फिर कभी आप कर पाते हो, कभी आप उस चीज़ से नहीं कर पाते, तो फिर मन में ना अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। माली की धूप घटती गई, तब हम तुम्हें अपनी पूजा का सारा सामान, हलवा ला। क्या तो रात हो रही है तो आप नाइट ड्रेस में ही मिलोगे। हैप्पी गणगौर सभी को हैप्पी गणगौर। पिछले साल हमने इंडिया में सेलिब्रेट की थी, इस बार मैंने यहाँ पे सेलिब्रेट की अपनी। हेलो दोस्तों, अभी हम कल का ही व्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं। कल गणगौर सेलिब्रेशन के बाद फिर मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, मुझे कुछ काम था तो मैं अपने काम में ही पूरा दिन लगी रही। फिर शाम को हमारे नेबर्स के यहाँ पाठ था हनुमान चालीसा का, तो वहाँ चले गए थे हम लोग। फिर आते आते लेट हो गया और आज सुबह भी मुझे कुछ अपना काम था तो मैं बाहर ही गई हुई थी। जस्ट अभी मैं लौटी हूँ, केशु भी आ गया स्कूल से, वो अभी बैठ के टीवी देख रहा है। अब मैं बनाऊंगी अपना व्रत का खाना। तो ये मैंने समो का चावल निकाला है। समा का चावल हमारे यहाँ बोलते हैं, बिल्कुल ना बारीक चावल होता है ये। इसको भिगाने की ऐसा सच ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ी देर 2-3 मिनट पानी में इसको बस सोक कर दूंगी और उसके बाद इसमें सब्जियां डाल के ये बनाऊंगी। और साथ में मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी जो अनियन गार्लिक सबके बगैर होगी और बिल्कुल एकदम बेसिक मसाला, उसमें सिर्फ सेंधा नमक डाल के मैं बनाती हूँ। व्रत वाली अच्छी बनती है वो। उसके बाद आज काफ़ी बिजी डे होने वाला है क्योंकि आज अंशुल शाम को ट्रैवल कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना कि उनको केंटकी जाना है अपने बिजनेस ट्रिप के लिए, और जब वो जाते हैं ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल ना मेरा मन नहीं लगता घर में। बट ठीक है, जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा। तो उनकी थोड़ी हेल्प करनी है पैकिंग एंड ऑल में। शाम को वो आई थिंक 8 बजे की उनकी फ़्लाइट है, तो वो घर से 4:30-5 बजे तक या मे बी 5:30 बजे तक निकलेंगे। तो उनके लिए थोड़ा खाना वाना पैक करूँगी मैं। जस्ट आज का पैक कर दूँगी, फिर कल से तो ऑफकोर्स वो बाहर ही खाएंगे। तो ये सब था अपडेट। कुछ शॉपिंग की थी मैंने कल, आप लोगों के साथ वो भी अभी शेयर करती हूँ। बट पहले हम मैया रानी का प्रसाद बनाते हैं।
ये व्रत वाली पनीर की सब्ज़ी जो मैं बनाती हूँ ना, इसमें कोई भी मसाले नहीं जाते और हमारे घर में ना सब वेट करते हैं कि नवरात्रे आएँगे और ये वाली पनीर की सब्ज़ी खाने को मिलेगी। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, आप ज़रूर एक बार ट्राई करना, अभी तो नवरात्रे चल ही रहे हैं। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमेटोज़ लिए हैं, उसके अंदर 1 जिंजर का छोटा-सा पीस डाल दिया, ग्रीन चिली डाल दी और कुछ काजू मैंने सोक करे थे गर्म पानी में, वो डाल दिए। सबको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। कढ़ाई में मैंने देसी घी लिया है जिसमें मैं बस जीरा ऐड कर रही हूँ। अब ये ब्लेंडेड मिक्सचर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको ना थोड़ी देर आप कुक होने दो। जब ये अच्छे से थोड़ा-थोड़ा आपको लगे कि ऑयल रिलीज़ कर रहा है, क्योंकि हमने ज़्यादा ऑयल तो नहीं लिया, तो ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा कि ऑयल रिलीज़ हो रहा है। बट काजू है, उसके अंदर भी अपना थोड़ा तेल होता है और घी भी है, तो थोड़ा-थोड़ा आपको ये मिक्सचर पका हुआ दिखाई देगा। इसको मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ दूसरी गैस पे और इस गैस पे मैं समों का चावल बना रही हूँ। तो अगेन मैं थोड़ा-सा घी लूँगी, उसके अंदर जीरा डाल दिया मैंने, ग्रीन चिली डाल रही हूँ और इसके अंदर मैं टमाटर और थोड़ी-सी शिमला मिर्च चॉप करके ऐड कर रही हूँ। बहुत सारे लोग कुछ चीज़ें खाते हैं फ़ास्ट में, कुछ नहीं खाते, तो आपके घर में जो आप लोग रूल फ़ॉलो करते हो, उसके अकॉर्डिंग सब्ज़ियाँ आप ऐड कर सकते हो। अच्छा, ये जो टमाटर था, ये मिक्सचर अच्छे से कुक हो गया था, मैंने इसके अंदर बस सेंधा नमक डाला है और ऊपर से मैंने इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर दी। इससे एक तो जो टमाटर की खटास है वो निकल जाएगी और थोड़ा-सा क्रीमी टेक्सचर मिल जाएगा सब्ज़ी को। और 1 चम्मच इसमें मैंने चीनी भी ऐड कर दी थी बैलेंस करने के लिए फ्लेवर को। पनीर ऐड किया, खूब सारा धनिया पत्ता ऐड कर दिया और ये सब्ज़ी एकदम बन के रेडी हो गई। एंड ये हमारे घर में सिर्फ़ नवरात्रों में बनती है और सबको नवरात्रों वाला जो व्रत का खाना होता है ना, वो बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे मैंने सामक का चावल भी ऐड कर दिया। जितना आप समों का चावल ऐड करते हो, उससे 2.5 से 3 गुना आप पानी ऐड करो, तो ये बहुत ही अच्छे से कुक होता है। तो मैं बार-बार अपने चूल्हे चेंज कर रही हूँ कुकिंग के लिए। तो यहाँ पे देखो मेरा पूरा प्रसाद बन के रेडी हो गया, बस अब इसे हम सर्व कर देते हैं। मैंने छाछ बना ली थी, थोड़ी-सी मैया रानी को भोग लगाते हैं और उसके बाद फिर ये प्रसाद हम लोग खाएँगे। तो मैं दिन में 1 बार लंच के टाइम पे अपना फास्ट खोलती हूँ और फिर बस शाम को कुछ नहीं लेती। ये वाली बुक्स पहले गोविंद पढ़ता था और अब इन्हें पढ़ने का केशु का टाइम आ गया। अगर आप मुझे बहुत टाइम पहले से फॉलो करते हो ना, तो आपको पता होगा जब आई वॉज प्रेग्नेंट विद हिम ना, तब ये वाली सीरीज गोविंद बहुत पढ़ता था, डेनियल टाइगर की। बच्चे टीवी में देखते भी है ना इनके प्लेस, तो उनको इंटरेस्ट आने लगता है, सारे कैरेक्टर्स के नाम याद कर लेते हैं बच्चे। मुझे याद है जब मैं प्रेग्नेंट थी तो गोविंद कहता था, मम्मा अगर बेबी ब्रदर आएगा तो मैं डेनियल टाइगर बुलाऊंगा और अगर सिस्टर आएगी तो मार्गरेटा बुलाऊंगा। आई थिंक इसकी सिस्टर का नाम मार्गरेटा ही होता है। इसको अब पसंद आती है ये वाली सीरीज। मैं देखती हूँ मार्गरेटा ही होता है उसका नाम। अच्छा, मैं देखती हूँ ये दोनों भाई कई बार बैठ के डेनियल टाइगर के एपिसोड्स देखते हैं टीवी पे। अच्छा, डेनियल गोज आउट फॉर डिनर। लास्ट 5-6 दिनों में मैंने अपने लिए घर के लिए कुछ सामान लिया है। कुछ वॉलमार्ट से है, कॉस्को से है, होम गुड्स से। मैं सारा सामान यहाँ लेकर बैठ गई हूँ। अब आराम से आपको एक बार अपना सामान दिखाती हूँ। कल हम लोग वॉलमार्ट जब गए थे तो हम प्लांटर्स देख रहे थे। कुछ पौधे हैं जो इस बार हमें रिपोर्ट करने हैं बड़े प्लांटर्स में, क्योंकि उनकी जड़ें ना काफ़ी ज़्यादा डेंस हो गई हैं और जो प्लांटर्स अभी हैं वो छोटे पड़ रहे हैं। तो बड़े प्लांटर्स देखने गए थे और अभी ना बिल्कुल फ्रेश सीजन स्टार्ट हुआ है स्प्रिंग का। तो इस टाइम पे अगर आप प्लांटर्स लोगे, एक तो आपको सारे फुल प्राइस पे मिलेंगे। तो प्लांटर्स तो बहुत सुंदर सुंदर थे, बहुत वेराइटी थी, बट सब फुल प्राइस पे मिल रहे थे। तो मैंने अभी नहीं लिया, मैंने इनफैक्ट घर आके अमेज़ॉन से कुछ ऑर्डर किए हैं। मैं जब आ जाएगा, डिलीवर होगा, तब आपको ज़रूर दिखा दूंगी। इन सबको खरीदने का ना बेस्ट टाइम होता है जब ये सब सेल पे चले जाते हैं। जुलाई एंड या अगस्त में सब कुछ सेल पे आ जाता है। आप यकीन करेंगे, जो प्लांटर अभी $8 का, $10 का मिल रहा है ना, वो अप टू 50% ऑफ पे आ जाता है। दैन दैट इज़ द बेस्ट टाइम जब आप सारे डील्स को ग्रैब करके जो जो आपको चीज़ें चाहिए तब ले लो। तो इस बार मैं खूब सारे प्लांटर्स ना उस टाइम पे लूँगी। हालांकि मेरे पास ना काफ़ी सारे प्लांटर्स पहले सालों के भी हैं जो बाहर रखे हुए हैं, क्लीन करके हम जब इंडिया गए थे तो रख के गए थे। तो मैंने बोला अंशुल को कि इस बार उन्हीं में ही हम रिपॉट कर लेंगे और फिर जब नए अच्छे प्लांटर्स जो होंगे ना डेकोरेटिव टाइप के, जो हम घर के अंदर भी रख सकते हैं, तो जब वो सीज़न आएगा सेल वाला तब कर लेंगे। और मैंने वॉलमार्ट से लिया ये ओले का सीरम। ये मुझे हो गया 5-6 दिन पहले, जब मैं गई थी वॉलमार्ट से तब लिया था। ये सीरम मुझे बहुत अच्छा लगा।
जैसे मौसम चेंज होता है ना, स्पेशली ये मार्च अप्रैल वाला मंथ, मेरे स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, रेड रेड कलर के पैचेस अभी भी शायद आपको दिख जाएंगे। जैसे धूप आना शुरू होती है ना, और धूप में मैं अगर 5 मिनट भी बाहर चली गई, जैसे पिक एंड ड्रॉप भी गोविंद को करती हूँ, तो उसमें ही मेरी पूरी स्किन ना रेड रेड हो जाती है। ये वाली प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा थी जब हम लोग ट्यूसॉन में थे, तो पूरी बॉडी में मुझे रेड पैचेस हो जाते थे। मैं काइंड ऑफ पूरा कवर करके निकलती थी, इतनी गर्मी में भी वहाँ पर। बट यहाँ पे थैंक्स टू शिकागो विंटर इतना ज़्यादा नहीं होता। बट हाँ, ये 2 महीने मुझे थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, कैप वगैरह लगा के जाती हूँ, सनस्क्रीन बार बार रीअप्लाई करती हूँ। और मैंने ये ओले का सीरम भी लिया। इसका सीरम कंसिस्टेंसी मुझे बड़ा पसंद आया। एक तो इसमें बड़ी अच्छी सी फ्रेग्रेंस है और स्किन पे अच्छा फील हो रहा था। तो अभी मुझे 5-6 दिन ही हुए हैं लगाते हुए। ओले इज़ काइंड ऑफ ट्रस्टेड ब्रांड, क्योंकि मैं इसकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी यूज़ करती हूँ, रेड वाली भी और रेटिनॉल वाली भी है मेरे पास। तो मैंने कहा चलो इसका ही सीरम लेते हैं, अच्छा है ये भी एक बार कॉस्को में आया था, बट मैंने उस टाइम पे लिया नहीं। वहाँ पे कॉस्को पे बड़ी बॉटल्स मिल जाती हैं, तो थोड़ा सा वैल्यू पैक हो जाता है। बट चलो, अब नेक्स्ट टाइम आएगा तो डेफिनेटली मैं देखती रहूँगी। कॉस्को गए थे, मुझे मेरा वाटर फिल्टर चेंज करना था, तो मैं ये वाटर फिल्टर लेकर आई ब्रिटा का। मेरा जो पहले वाला जग है, जो मैं अभी करंटली यूज़ भी कर रही हूँ ना, वो मुझे थोड़ा सा पुराना भी लगने लग गया। वो 3-4 साल पुराना हो गया और उसमें ना थोड़ा सा एक यहाँ से ऐसे क्रैक भी आ रहा है। और उसके जो फिल्टर्स, वो मुझे कंपनी याद नहीं है, बट उसके जो फिल्टर्स थे ना, वो अब कॉस्को पे नहीं आ रहे हैं। तो एनीवेज हमें ये जग चेंज करना था, तो हमने सोचा ब्रिटा का लेंगे। एंड आई वाज कीपिंग एन आई कि जब ये डील में आएगा मैं तब लूँगी। कॉस्को में हर चीज़ ना रोटेशन बेसिस पे डील में आती है, एंड इट इज़ अ गुड टाइम। जब आप डील में चीज़ें पिक करो तो आपको बहुत मनी सेव हो जाता है। तो एक ब्रिटा का फ़िल्टर मैंने लिया, $12 ऑफ चल रहा है अभी। अगर आपको भी अपना फ़िल्टर चेंज करना है या आपको लग रहा है नियर फ्यूचर में चेंज करना पड़ेगा, तो आप डेफिनेटली अभी कॉस्को से ये वाली ग्रिल ग्रैब कर लेना। इसके साथ 2 फिल्टर्स आए हैं। यही सेम फ़िल्टर वॉलमार्ट पे भी है, $35 का है, और 35 पे $12 ऑफ था कॉस्को पे। 2 फिल्टर्स साथ में आए हैं इसके, और वॉलमार्ट पे ये $35 का है, 35 का ही है, और एक ही फ़िल्टर है। तो कॉस्को डेफिनेटली हैज़ अ नाइस डील। तो अगर आपको चाहिए तो आप कॉस्को से लीजिएगा। और इसके मैंने कार्ट्रिजेस भी ले लिए ब्रिटा के ही। तो ये इस वाले पैक पे भी $12 ऑफ था, तो काफ़ी अच्छी डील मिल गई। मतलब दोनों चीज़ों पे आप सोचो $25 का ऑफ ही मिल गया मुझे। उसके बाद कल हम ना शाम को होम गुड्स ही चले गए थे, बच्चों को स्विमिंग कराने लेकर गए थे। फिर वहाँ से वॉलमार्ट गए, फिर होम गुड्स भी चले गए। मुझे घर के लिए छोटी छोटी चीज़ें चाहिए थी, ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस ऐसे $15-17 का सामान खरीदा था। एक तो मुझे ना ये सिफ्टर चाहिए था। मैं आपको कह भी रही थी ना कि मेरे पास सिफ्टर नहीं है, और मैं अभी बेकिंग करने लगी हूँ, कुकीज़ बनाती हूँ, केक्स बनाती हूँ, तो मेरा मन था कि मैं भी ऐसा एक सिफ्टर ले लूँ। काफ़ी फैंसी लग रहा है ना, तो देखते हैं इसे ये कैसे काम करता है। एक्चुअली ना छलनी भी वही काम करती है जो ये काम करता है, छानने का ही। बट छलनी क्या होता है ना, जैसे मैं उस बड़े से बोल के ऊपर रखती हूँ तो वो आधी बार गिर जाती है अंदर, और फिर वो नीचे से ना उसमें जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो लग जाते हैं, और फिर वो अजीब सा हो जाता है, चिपका चिपका सा। इसीलिए मैंने सोचा चलो सिफ्टर ले लेते हैं, और थोड़ा बड़ा लिया है जिससे कि आराम से मैं इसमें ना सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको अच्छे से छान पाऊँ। तो ये अच्छा है। और ये मुझे मिला था $5 का। ये सारी चीज़ें ना इस टाइप की आप होम गुड्स पे देखो तो अच्छे प्राइस पे मिल जाती हैं और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। एक ये सिफ्टर लिया, एक मुझे ये स्टील वूल चाहिए था अपनी किचन के लिए, ये मेरे पास ख़त्म हो गए थे, तो ये भी मुझे मेरी नज़र पड़ी तो मैंने ये ले लिया। और ये भी 6 का पैक है, $4 का। और मुझे स्पैचुला किचन में जितने भी हो ना कम ही पड़ते हैं, और अभी जो मेरे पास स्पैचुलास हैं उसमें से 1-2 काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो अब चेंज करते हैं। तो मैंने ये पूरा सेट ले लिया स्पैचुलास का। इसमें 5 हैं, एंड ये $4 का था। तो ये चीज़ें ली। मैं कुकी कटर ढूंढ रही थी बच्चों के लिए, कुछ फैंसी से कुकी कटर्स मिल जाते हैं, बट कल होम गुड्स पे मुझे एक भी कुकी कटर दिखा ही नहीं, फैंसी तो छोड़ो। तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं नेक्स्ट कभी राउंड लगाने आऊँगी यहाँ पर तब ले लूँगी, या फिर वॉलमार्ट पे भी मिल जाते हैं, तो देखते हैं कहाँ से लेते हैं, फिर कभी ले लेंगे। तो ये थी थोड़ी सी छोटी सी घर की शॉपिंग। तो चलो दोस्तों,
आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी बज गए हैं दोपहर के 1:30। मैं बस अभी केशु को सुला के आई हूँ। उसके पास इतनी सारी स्टोरीज होती है ना बताने के लिए, पता नहीं कौन कौन सी स्टोरीज खुद से मेडअप कर करके वो बताता रहता है मुझे। फिर फाइनली बोल रहा था मम्मा नहीं सोना नहीं सोना, एंड आई वाज लाइक नहीं तुम सो जाओ, थोड़ी देर सो जाओ, उसके बाद जाके हम लोग टीवी देखेंगे। फिर वो सो गया। थका तो हुआ ही था क्योंकि सुबह ना हम बच्चों को अराउंड 6:20 6:30 के करीब उठा देते हैं दोनों को, तो इस टाइम तक वो थक जाता है। अब वो उठेगा अराउंड 2:30 और उसके बाद फिर हम गोविंद को पिकअप करने जाएंगे। अंशुल की थोड़ी अभी पैकिंग में हेल्प करूँगी, मतलब ज़्यादा तो उन्हें पैक नहीं करना, बट फिर भी जो भी होता है ना जब हस्बैंड्स कहीं जा रहे होते हैं, अच्छा मेरा ये कपड़ा कहाँ रखा है, इसके साथ ये वाला सूट शूज़ अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे। और जब अंशुल किसी बिजनेस मीटिंग में जाते हैं, किसी अपने वर्क रिलेटेड ट्रिप्स पे जाते हैं, तो ही इज़ वेरी पर्टिकुलर कि मैं अब कौन से सूट के साथ कौन से शूज़ पहनूंगा, कौन सी टाई पहनूंगा। तो उनकी थोड़ी वो हेल्प करूँगी मैं, एंड इस वीडियो को एडिट करूँगी। तो फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बहुत सारी बातें हो गई, आई होप आपको पसंद आई होगी। एंड आपको क्या वीडियो में सबसे ज़्यादा पसंद आया वो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना, और क्या नहीं पसंद आया वो भी आप कमेंट्स में बता देना। मैं आपसे मिलती हूँ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।